अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, जैसा कि आप जानते हैं कि अब हमने जमात 10वीं मज़मून साइंस सवाल और जवाब की सीरीज़ शुरू कर चुके हैं। तो हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, चलते हैं सवाल और जवाब की तरफ। मज़मून साइंस सबक नंबर 9 समाजी सेहत। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। सवाल है, कौन कौन से अज्जा समाजी सेहत को मुतासिर करते हैं? तो जवाब है, किसी शख्स की समाज में दूसरे लोगों के साथ ताल्लुक़ कायम करने की सलाहियत को समाजी सेहत कहते हैं। एक शख्स के समाजी सेहत को खतरे में डालने वाले खास अज्जा ज़हनी तनाव, लत, लाइलाज बीमारियाँ, जदीद टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। इनके अलावा दूसरे अज्जा जो समाजी सेहत को मुतासिर करते हैं वो दर्ज झेल है। एक, लोगों को तालीमी और माशी मियार, अतराफ़ में खेल के मैदान और बागों की तादाद, अतराफ़ के समाजी और तबी हालात और आसपास का समाजी माहौल, रिहायशी इलाके की किस्म, पानी और बैतुल खला की सहूलत, सियासी हालात, लोगों का समाजी बर्ताव, समाजी सलामती, नक्लो हमल की सहूलतें, तालीम और मुलाजमत के मौके, लोगों के बुनियादी ज़रूरियात मसलन ग़िज़ा, कपड़ा, मस्कन, घर और दवाओं की फराहमी। अगला सवाल है, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन का मुसलसल इस्तेमाल करने वाले अफराद में कौन सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती है? तो जवाब है, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन का मुसलसल इस्तेमाल करने वाले अफराद में दर्ज झेल तब्दीलियाँ रूनुमा होती है, जिसमें पहला है, बहुत लंबे अरसे तक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने वाले अफराद अपने अतराफ़ से गाफिल रहते हैं। नंबर 2 है, मोबाइल फ़ोन के ताबकारी से थकन, सरदर्द, नींद न लगना, भूलना, कानों में आवाज़ का गूंजना, जोड़ों में दर्द और नज़र के मसाइल पैदा होते हैं। ताबकार शुआएं बालिगों से ज़्यादा छोटे बच्चों को मुतासिर करती है। कंप्यूटर और इंटरनेट के मुसलसल रब्त में रहने वाला फ़र्द तनहा हो जाता है, समाज के दीगर अफराद और रिश्तेदारों के साथ हम आहंगी पैदा नहीं कर सकता। ऐसी आदतें एक शख्स को सिर्फ खुद के बारे में सोचने वाला बना देती है और वो शख्स खुदगर्जी और खुद फिक्री में मुब्तला हो जाता है। ऐसे शख्स में दूसरों से हमदर्दी का एहसास कम होता जाता है। इसका देर पा असर यह होता है कि वो दूसरों की मदद करना छोड़ देते हैं, ज़रूरत पड़ने पर दूसरे भी इनकी मदद नहीं करते। सवाल है, साइबर जराइम के हादसे से आम इंसान को कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है? तो जवाब है, साइबर जराइम के हादसे से आम इंसान को दर्ज झेल मसाइल का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर ग्राहक को बेहतरीन अशिया बताई जाती है और हकीकत में नाकिस और बिगड़े आलात भेजकर ग्राहक को धोखा दिया जाता है। 2, ग्राहकों की मालूमात के बगैर धोखे के पिन नंबर का इस्तेमाल करके बैंक से ऑनलाइन रुपयों का लेन देन किया जाता है, जिसकी वजह से ग्राहकों को माली नुकसान होता है। 3 है, इंटरनेट के जरिए सरकारी इदारों, कंपनियों और गवर्नमेंट की खुफिया मालूमात की चोरी की जाती है, जिसकी वजह से आम लोगों की ज़ाती मालूमात खतरे में पड़ जाती है। अगला सवाल है, लोगों के साथ अच्छा राब्ता कायम करने की अहमियत बताइए? तो जवाब है, अपने जज्बात के इजहार करने का सबसे मुफीद ज़रिया दूसरों से राब्ता कायम करना है। हमें अपने अहबाब, साथी और चाचा, मामा, खाला, फूफी, साथ बहनों और भाइयों और वालिदैन के साथ अच्छा रब्त और अच्छे ताल्लुकात कायम करना वगैरह अपने ख्यालात के इजहार करने का दूसरा तरीका है। अपने करीबी और अजीज़ों से रब्त कायम करने, अपने जज्बात का इजहार करने से ज़हनी तनाव कम होता है। बाहमी रब्त मालूमात को फैलाने और अच्छे ताल्लुकात कायम करने में मदद देता है। ये थे लोगों से अच्छे राब्ता कायम करने की अहमियत। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, घर का कोई मामूर फ़र्द बहुत दिनों से बीमार होने पर घर के माहौल में क्या फ़र्क आता है? इस माहौल को किस तरह खुशगवार रखेंगे? तो जवाब है, एक मामूर मरीज़ के घर में होने की वजह से घर में दर्ज झेल तब्दीलियाँ होती है। घर के दूसरे अफराद सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले मामलात से बहुत चौकन्ना और होशियार हो जाते हैं। घर के लोग सफाई की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। घर के माहौल में सुकून नहीं होता, हर कोई हर वक्त ज़हनी तनाव में मुब्तला होता है। तो ऐसे हालात में बेहतरीन माहौल पैदा करने के लिए हमें दर्ज झेल काम करने होंगे। हर एक को जोड़ने के लिए हमें ख़ानदान के तमाम लोगों के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने होंगे। बहुत दिनों से बीमार मुआमिर शख्स से अच्छा सलूक करते हुए हमें घर के दूसरे अफराद की ज़रूरियात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
अगला सवाल देखते हैं, अगर पड़ोसी के बच्चे को तंबाकू नवेशी पसंद है तो आप क्या करेंगे? तो जवाब है, अगर मुझे मालूम हुआ कि मेरे पड़ोस के बच्चे को तंबाकू नवेशी की आदत है तो मैं इसे तंबाकू नवेशी से होने वाले सेहत के मसले से आगाह करूँगा। इसे बताऊँगा कि तंबाकू नवेशी से मुंह का कैंसर, दांतों का सड़ना और मसूड़ों से बीमारियां लाक होती हैं। ये बातें इसे तंबाकू नवेशी छोड़ने में मदद करेंगी। मैं इसे तंबाकू नवेशी आदत को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने के लिए कहूँगा, यहाँ तक कि वो पूरी तरह इस आदत को तर्क कर दे। मैं इसको इस मामले में दोस्तों और ख़ानदान के दूसरे अफराद से भी बात करने के लिए कहूँगा ताकि वो इस आदत से नजात पाए। अगला सवाल देखते हैं, आप क्या करेंगे अगर आपकी बहन कम सुख्न होंगी और मुसलसल अकेली रहती हो? अगर मुझे मालूम हुआ कि मेरी बहन कम सुखन हो गई है और वो अकेले रहने को तरजीह दे रही है तो मैं इससे बात करूँगा, इसके ज़हनी तनाव और अकेलेपन की वजह मालूम करूँगा। मैं इसके मसले को हल करने में इसकी मदद करूँगा। मैं इससे कहूँगा कि वो कि दूसरे अफराद से बातचीत करें, ख़ानदान के बहस व मुबाहिसे में हिस्सा ले और ख़ानदान की मुख्तलिफ तकरीब में भी हिस्सा ले। ये तजावीज़ इसको तकलीफ देने वाली बातों से इसका ध्यान हटाने में मदद करेंगी। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं एक पेशावर मुशीर सलाहकार से रब्ता कायम करूँगा और मेरी बहन की मौजूदा हालत से मुतालिक मशवरा लूँगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, तनाव को कम करने के मुख्तलिफ ज़राए कौन से हैं? तो जवाब है, तनाव को कम करने के कुछ ज़राए दर्ज झेल हैं, जिसमें पहला है दोस्तों, हम मरतबा लोगों, भाई बहन, असातिज़ा, वालिदैन के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करें और उनसे अपने एहसासात और ख़यालात का इजहार करने से तनाव में कमी आ सकती है। अपने ख़यालात को डायरी में लिखने से भी तनाव कम करने में मदद मिलती है। अशिया का ज़ख़ीरा करना, फ़ोटोग्राफी करना, आला किस्म की मियारी किताबों का पढ़ना, पकवान, मुजस्समा साज़ी, ड्राइंग, रंगोली बनाना, रक़्स करना, मौसीकी जैसे मशागिल को अपने खाली वक्त में अपनाने से तनाव कम हो सकता है। अपने जहन और तवानाई को मस्बत ख़यालात की जानिब मोड़ने से जहन के मनफी ख़यालात खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। ज़ोर ज़ोर से कह लगाने से तनाव में कमी आती है। पुरमसरत मौसीकी सुनने, सिखाने, सुनने और गाने से हमें खुशी हासिल होती है और जहनी तनाव दूर हो जाता है। आइए प्यारे बच्चों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है, आप क्या करेंगे अगर 12वीं जमात में ज़ेर तालीम आपके भाई को पढ़ाई का बहुत तनाव हो गया हो? तो जवाब है, अगर मुझे मालूम हुआ कि 12वीं जमात में ज़ेर तालीम मेरे भाई को पढ़ाई का बहुत तनाव हो गया है तो मैं इससे बात करूंगी और ये समझने की कोशिश करूंगी कि इसका तनाव वाकई पढ़ाई की वजह से है या किसी और वजह से। मैं इसकी पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाने में इसकी मदद करूंगी ताकि उसे तफरीह या दिल बहलाने के लिए कुछ वक्त मिल सके और मुताले के साथ साथ ऐसे कुछ फुर्सत के लम्हात भी मुयस्सर।